मानव कर्तव्यों का अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन ड्यूटीज़। मानव कर्तव्य से तात्पर्य मानव को मानव होने के नाते नैतिक आधार पर समाज के अन्य व्यक्तियों एवं जीवों को जीने एवं विकास के लिए अवसर प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए है। मानव कर्तव्य के अंतर्गत मनुष्य अन्य मनुष्यों को भी अपने समान ही इस समाज का ही एक अंग मानते हुए उसके महत्व को स्वीकार करे तथा उसे भी वही अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त करने के अवसर सुनिश्चित कराने में अपना सहयोग प्रदान करे, जिससे उसे समानता के अवसर प्राप्त हों। अर्थात मानव कर्तव्य एक अधिकार के विपरीत अवधारणा है, जिसमें मानव अपना ही वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, जबकि मानव कर्तव्य के अंतर्गत मनुष्य को समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिक आधार पर कुछ कार्य करना अनिवार्य होता है। मानव अधिकारों की तरह मानव कर्तव्य हालांकि न्यायालय या अन्य विधि द्वारा सुनिश्चित कराना बाध्य नहीं है, परंतु समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव कर्तव्यों से परिचित कराया जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानव कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो विश्व में मानव अधिकारों के हनन की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। परंतु वर्तमान आर्थिकवादी समाज में मछलियों का सिद्धांत लागू होता है, जिसके अंतर्गत बड़ी मछली हमेशा ही छोटी मछली को खा जाती है। इसी प्रकार विश्व में आज मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने अधिकारों की प्राप्ति के आधार पर अन्य समाज के अधिकारों का ध्यान नहीं रख पाता है। इसका परिणाम समाज में अशांति एवं संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। मानव कर्तव्य पालन द्वारा न केवल स्वयं के अधिकारों की अपितु अप्रत्यक्षतः अन्य के अधिकारों की रक्षा करता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम एवं सर्वधर्म समभाव से संचालित कर्तव्यों की पूर्ति कर व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर ही स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के अधिकारों का निर्वहन किया जा सकता है। मानव अधिक कर्तव्यों का महत्व किस विश्व स्तर पर ही नहीं बल्कि भारत में भी स्वतंत्रता के समय इसकी कमी महसूस की गई और अनुच्छेद 51A में 10 नागरिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, जिसमें 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मानव कर्तव्यों के अंतर्गत किया गया है और वर्तमान में संविधान के अंतर्गत कुल 11 नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मानव कर्तव्यों का सीधा संबंध मानवता से है। मानवता के द्वारा ही मानव कर्तव्यों के पालन के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मानवता को गांधी जी द्वारा निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। मानव अधिकार एवं कर्तव्य। आधुनिक युग संविधानवादी युग और प्रजातंत्र का युग है तथा प्रत्येक प्रगतिशील और सभ्य राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है, जिनका उपयोग नागरिकों को वैधानिक सीमाओं में रहकर करना होता है। अधिकारों का दस्तावेज राज्य की प्रकृति का निर्णय करता है और राज्य एवं नागरिकों के संबंधों का दस्तावेज राज्य की प्रकृति का निर्णय करता है और राज्य एवं नागरिकों के संबंधों का समुचित निरूपण करता है। अधिकारों द्वारा प्रदत्त सुअवसरों के अभाव में उत्तम जीवन की कल्पना करना कठिन है। जब कभी हम मनुष्यों के अधिकारों अथवा मानव अधिकारों की बात करते हैं तो उनमें यह मान्यता अंतर्निहित होती है कि अधिकार समाज सृष्टि है, राज्य उन्हें प्रदान करता है और उनका आधार सामाजिक कल्याण होता है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए लेन देन की भावना के आधार पर कार्य किया जाता है। जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों को भी वैसा ही करने दें, यह बात अधिकारों की धारणा में स्वतः निहित है और इसे ही मानव कर्तव्य कह सकते हैं। सार रूप से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। एक मनुष्य का अधिकार समाज में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पुनश्च अधिकारों का महत्व उनके पूर्ण उपयोग में है। यद्यपि उनके पीछे समाज की नैतिक शक्ति निहित होती है, तथापि यह राज्य सत्ता का कर्तव्य है कि वह अधिकारों का पालन करवाए। केवल लिखित रूप से अधिकार प्रदान कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। अधिकारों की सार्थकता तभी है जब राज्य उनके उपयोग के लिए समुचित वातावरण, मानव को कानूनों की अनुपालना के लिए
नैतिक रूप से तैयार करे। इस प्रकार से हमने जो ये मानव कर्तव्यों की चर्चा की है, ये हमने पाया है कि मानव कर्तव्य की जो अवधारणा है वो राज्य और व्यक्ति को जोड़ती है। वह व्यक्ति को उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व के सार्वजनिक स्वरूप की तरफ ले जाती है, जहाँ पर उसका आशय यह है कि वह उन अधिकारों को जिन्हें वह लेना चाहता है दूसरों को देना भी सीखे। और यह तभी संभव है जब कर्तव्य की अवधारणा पर जोर दिया जाए। और कोई भी राज्य एवं समाज इसलिए इन कर्तव्यों को किस प्रकार से मैनेज करता है, किस प्रकार से अपने संवैधानिक और कानूनी ढांचे में उसे आरोपित करता है, उससे निर्धारित होता है कि वह किस प्रकार के समाज की कल्पना को आगे बढ़ाना या उसको अमली जामा पहनाना चाहता है। धन्यवाद।